एडवर्ड स्नोडेन का अगर आपने नाम सुना होगा तो काफ़ी पॉपुलर इंसान रहे हैं वो। उन पे एक फिल्म भी बनी है। दरअसल CIA के कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने काफ़ी बड़ा एक प्रिज्म प्रोजेक्ट का खुलासा किया था US में, जो मास सर्विलेंस का प्रोग्राम था। तो उन्होंने उन पे एक फिल्म बनी थी, इसका नाम था स्नोडेन। तो स्नोडेन में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो उस फिल्म में एक सीन आता है। उस सीन में वो जब कंप्यूटर का पासवर्ड ओपन कर रहे थे, पासवर्ड डाल रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को शॉल से ढक लिया था और कंप्यूटर को भी। तो इंटरव्यूअर हैरान रह गए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। दरअसल ऐसा इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि जो सामने बैठा हुआ शख्स अगर चाहे, कोई अगर हैकर है, तो वो आपकी आंखों में देख करके भी पासवर्ड गेस कर सकता है और पासवर्ड का अंदाज़ा लगा सकता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और प्रिसाइज है, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल से आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी उससे मिलता जुलता ही एक केस के बारे में बताता हूँ। दरअसल एक टर्म है एकॉस्टिक क्रिप्टानालिसिस। वो क्या होता है कि उसमें अगर आपने लैपटॉप में कुछ पासवर्ड टाइप किया है और सामने बैठा इंसान इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो वो आपके की स्ट्रोक की आवाज़ सुन करके आपका पासवर्ड गेस कर लेगा और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। ये काफ़ी वियर्ड, काफ़ी वेग और बिजार आपको सुनने में लग रहा होगा, बट ऐसा है और ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अभी रिसेंट में इस पर एक स्टडी की गई है जिसमें 93% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें मिली है। US की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है कुछ रिसर्चर्स ने, जिसमें बताया गया है कि अभी जो पॉपुलैरिटी जूम कॉल या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म की हो रही है, उससे फ़ायदा उठा करके हैकर्स इसको एक्सप्लॉइट करके सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ सुन करके कि आपने क्या लिखा है, दूर से बैठे हुए वो पासवर्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसे बिल्कुल डिसाइफर कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? पहले 2005 में भी इस तरह की रिसर्च सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि सुन करके हैकर्स आपके कीबोर्ड की स्ट्रोक को सुन करके पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। लेकिन तब 2005 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे नहीं था, इस वजह से वो थेरेटिकल मामला था और बनकर रह गया था। लेकिन अब ये प्रैक्टिकल हो रहा है क्योंकि ऐसे टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं, AI बेस्ड टूल डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें ये पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है कि आप सिर्फ कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड का तो आप हर की स्ट्रोक एक ही तरह का साउंड निकालता है और अपर केस में अगर पासवर्ड डालते हैं, लोअर केस में पासवर्ड डालते हैं, स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, तो वो कैसे किसी को पता चलेगा? क्योंकि कीबोर्ड की आवाज़ एक होती है। लेकिन अब चूंकि जितने सारे डिवाइसेस हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से काफ़ी पावरफुल माइक्रोफोन्स दिए जाते हैं जो छोटे से छोटे जो बिल्कुल आवाज़ है की स्ट्रोक की, वो रिकॉर्ड करते हैं। अब इस की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करके रिसर्चर्स ने मैकबुक प्रो यूज़ किया और मैकबुक प्रो के जितने सारे की स्ट्रोक्स हैं उसको रिसर्च के तौर पे यूज़ किया। उसके बाद एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा उन्हें मिली, यानी 90% से ज़्यादा, 93% टू बी प्रिसाइज। अगर सामने बैठे किसी हैकर को इस चीज़ की पूरी नॉलेज है तो वो आपका पासवर्ड दूर से बैठे ही गेस कर लेगा और आपका पासवर्ड को अपने कंप्यूटर में लगा करके आपकी आईडी एक्सेस कर सकता है। तो ये AI टूल के जरिए पॉसिबल हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो दरअसल AI का मॉडल इस तरीके से डेवलप किया जाता है जिसमें वो गेस कर लेते हैं कि स्ट्रोक, फॉर एग्जांपल कोई ना कोई आप पासवर्ड लिखते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है या कोई पैटर्न होता है। मोस्टली जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसको प्रेडिक्ट करना AI के लिए बहुत आसान है। तो की स्ट्रोक की आवाज़ सुन करके आपने जो टाइप किया उससे पासवर्ड सुना जा सकता है और ये थ्योरेटिकली पॉसिबल हो चुका है। कुछ एग्जाम्पल्स पहले मिले थे लेकिन इस तरह के ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अब लोगों को डर है कि AI काफ़ी आगे जा चुका है, इस वजह से इस तरह की हैकिंग आने वाले समय में काफ़ी कॉमन हो सकती है। तो इस तरह की हैकिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हालांकि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बात है और अभी आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे बचने के लिए वन एंड ओनली सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करें। बैंकिंग पासवर्ड यूज़ करने के लिए आप पहले यूज़ करते होंगे, पहले वेबसाइट पे बैंकिंग पासवर्ड का अगर आपको लॉगिन पासवर्ड करना होता था तो एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बन करके आता था, तो वहाँ से अभी भी आता है वहाँ पे, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर विंडोज़ या मैकबुक में इनबिल्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होती है जिसका आप यूज़ करके इस तरह की हैकिंग से बच सकते हैं।